अब ऐश और उसके फ्रेंड्स फायर टाइप इलाइट 6 मेंबर इग्निस के पास पहुंच जाते हैं। इग्निस ऐश और उसके फ्रेंड्स को इलाइट 6 के रूल्स को एक्सप्लेन करता है। इग्निस बोलता है कि मुझसे बैल करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, बट मेरे अलावा 5 और इलाइट 4 मेंबर्स हैं एंड चैंपियन तक पहुंचने के लिए तुम्हें हम सबको डिफीट करना होगा। ऑल्सो तुम पूरे इलाइट 6 बैल के दौरान 10 पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो। याद रखना कि तुम किसी भी पोकेमॉन को हील नहीं कर सकते, और अगर एक बार तुम्हारा पोकेमॉन किसी भी इलाइट 6 बैल के बीच में हार जाता है तो तुम उसको अगले बैटल में यूज नहीं कर सकते। यानी कि ओवरऑल तुम्हें 10 पोकेमॉन्स का यूज करके सारे के सारे इलाइट 6 के पोकेमॉन्स को डिफीट करना होगा। हर एक इलाइट 6 6 पोकेमॉन का यूज करने वाला है। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। मिस्टी बोलती है देखा जाए तो अब ऐश को 36 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को अपने 10 पोकेमॉन का यूज करके डिफीट करना है। इग्निस रिप्लाई करता है कि यह इलाइट 6 का सबसे टफ पार्ट है कि तुम किसी भी इलाइट 6 को इंडिविजुअली बैटल नहीं कर सकते। सारी बैटल एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाली है और लास्ट मेंबर को डिफीट करने से पहले अगर तुम्हारे सारे 10 पोकेमॉन्स हार जाते हैं तो तुम बाहर हो जाओगे और चैंपियन से बैटल नहीं कर पाओगे। ऐश बोलता है कि बट फिलहाल के लिए तो मैंने सिर्फ 6 पोकेमॉन लाए हैं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर 10 पोकेमॉन्स का यूज होने वाला है। इग्निस ये सुनकर हंसने लगता है। वो बोलता है वाव, तुमने बैटल शुरू होने से पहले ही अपनी वीकनेस दिखा दी है, तुम एक लापरवाह पोकेमॉन ट्रेयर हो। पर तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, इस बंकर के अंदर एक पोकेमॉन सेंटर भी है जो कि इसलिए बनाया गया है ताकि जो पोकेमॉन ट्रेयर्स इलाइट 6 से डिफीट हो जाते हैं वो अपने पोकेमॉन्स को डायरेक्टली हील करवा सके। तुम वहां पर जाकर 4 और पोकेमॉन्स को अपने टीम में ला सकते हो। ऐश रिप्लाई करता है ठीक है एंड वो बाहर आ जाता है। फिलहाल के लिए ऐश के पास 6 पोकेमॉन्स थे और वो सोचता है कि उसके बाकी 4 पोकेमॉन कौन से होने वाले हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इजी फैसला है, सबसे पहले तुम्हें अपने सेप्टेल को पोकेमॉन टीम में लेना चाहिए। वो तुम्हारे मेन टीम का काफी टाइम से हिस्सा रहा है। वहीं पर जो तुमने लेजेंडरी गार्डियंस कैच किए थे उनमें से 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को तुमने पीसी में स्टोर कर दिया था, तुम उनको भी अपने पोकेमॉन टीम में शामिल कर सकते हो। बाकी बचा एक पोकेमॉन जो कि तुम्हारे लिए टफ फैसला होने वाला है, बट मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें मनकेनॉन को और मौके देने चाहिए। ब्रॉक की एडवाइस बिल्कुल परफेक्ट थी, जिससे ऐश डिसाइड करता है कि वो उन्हीं सारे पोकेमॉन्स को अपने टीम में लाएगा जो कि ब्रॉक ने बताया थे। ऐश पीसी से उन सारे पोकेमॉन्स को अपने टीम में विड्रॉ कर लेता है एंड अब उसके पास परफेक्ट 10 पोकेमॉन्स हो चुके थे जिनका यूज करके वो इलाइट 6 से बैटल कर सकता था। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स दोबारा से इग्निस के पास पहुंचते हैं। इग्निस बोलता है कि तो फाइनली तुम्हें सारे रूल्स पता चल गए होंगे, शायद अब टाइम हो चुका है बैटल को स्टार्ट करने का, क्या तुम रेडी हो? ऐश बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। रेफरी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ऐश ने ऑफिशियली इलाइट 6 को चैलेंज कर दिया है। इस बैटल के अंदर इग्निस 6 पोकेमॉन का यूज कर सकता है, वहीं पर ऐश अपने 10 पोकेमॉन्स का यूज कर सकता है। बट इस बैटल में ऐश के जितने भी पोकेमॉन डिफीट होते हैं वो उनको आगे इलाइट 6 के अगेंस्ट यूज नहीं कर पाएगा। अगर ऐश इग्निस के सारे 6 पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है तो वो प्रोसीड कर जाएगा दूसरे इलाइट 6 की तरफ। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश पूरी तरह से रेडी था और उसने फैसला करके रखा था कि वो किस पोकेमॉन का पहले यूज करने वाला है। वो अपने जेब से पोकेमॉन निकालता है और बोलता है गेंजा बाहर आ जाओ। ये एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन था। सैना बोलते हैं कि ऐश की स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। सामने इग्निस है जो कि एक फायर टाइप इलाइट 6 मेंबर है। फायर टाइप के सामने वाटर टाइप को यूज करना एक अच्छा मूव था। इग्निस बोलता है कि ऐश मुझे पता था, पर शायद तुम भूल गए हो कि इलाइट 6 तुमसे एक कदम आगे है। पैंजियस बाहर आ जाओ। ऐश बोलता है क्या, देखने में तो ये फायर टाइप पोकेमॉन नहीं लग रहा है। ऐश इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपना पॉकेडेक्स बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि इसका नाम पैंजियस है जो कि एक इलेक्ट्रिक और डार्क टाइप पोकेमॉन है एट्रो रीजन का। सरीना बोलते हैं क्या इग्निस तो एक फायर टाइप इलाइट 6 मेंबर है, तो उसने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को क्यों यूज किया? इग्निस बोलता है कि मैं हमेशा ऐसे पोकेमॉन्स को अपने साथ रखता हूँ जो कि फायर टाइप पोकेमॉन्स के वीकनेस को काउंटर कर पाए, जिससे पोकेमॉन ट्रेयर्स मुझे इजीली ओवरपावर ना कर पाए। ऐश बोलता है मानना पड़ेगा ये काफी अच्छा मूव था, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा गेंजा किसी भी टाइपिंग के पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकता है। बैल को स्टार्ट किया जाए। पैंजियस इस बैल का सबसे पहला अटैक यूज करता है जो कि था थंडर फैंग। ऐश बोलता है गेंजा इस अटैक को डॉज कर लो। गुडिंजा अपने स्पीड का यूज करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर गायब हो जाता है और पैंजियस के पीछे आ जाता है। ऐश बोलता है गेंजा बहुत बढ़िया, अभी वाटर शुरिकेन का यूज करो। इग्निस बोलता है कि अगर तुम्हारा गेंजा फास्ट है तो मेरा पैंजियस सुपर फास्ट है। पैंजियस इस अटैक को डॉज कर लो। पैंजियस स्पिन करता है जिससे वो 2 शुरिकेन को तो डॉज कर लेता है, पर तीसरा शुरिकेन डायरेक्टली उसके बॉडी पर हिट करता है जिससे पैंजियस को डैमेज पड़ता है। इग्निस बोलता है कि इम्प्रेसिव, बट देखते हैं कि तुम इसको कैसे हैंडल कर पाते हो। पैंजियस डार्क पल्स अटैक का यूज करो। पैंजियस एक सुपर स्ट्रॉन्ग डार्क पल्स के बीम को अनलीश करता है जो कि गेंजा की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश बोलता है गेंजा अभी डबल टीम का यूज करो और कंफ्यूज करो पैंजियस को। गुनिजा बिल्कुल ऐसे करता है जिससे वो अपनी काफी सारी फेक कॉपीज क्रिएट कर लेता है और डार्क पल्स उसके फेक कॉपीज के ऊपर जाकर ही लगती है, जिससे गेंजा को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है कि गुनिजा प्रेशर जारी रखो, अभी एरियलेस अटैक का यूज करो। गेंजा और उसकी सारी फेक कॉपीज एक साथ मिलकर पैंजियस के ऊपर स्ट्राइक करती है, जिससे उसके ऊपर काफी सारे एरियलेस अटैक लगते हैं और पैंजियस को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। इग्निस बोलता है ये क्या, गेंजा के फेक कॉपीज ने भी पैंजियस के ऊपर अटैक किया, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐश बोलता है ये मेरे गेंजा की स्पेशल
एबिलिटी है जो कि उसने ट्रेनिंग करते हुए सीख लिया। इग्निस बोलता है कि पैंजियस क्या तुम ठीक हो? पैंजियस काफी कमजोर हो चुका था बट वो किसी तरह से वापस खड़े हो जाता है और गेंजा के ऊपर यूज करता है थंडर बोल्ट अटैक का। ऐश बोलता है गेंजा तुम्हारे बैक पर जो शुरिकेन है उसका यूज करो और इस थंडर बोल्ट को रोक दो। गुनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है, वो अपने शुरिकेन को एक शील्ड की तरह यूज करता है जिससे थंडर बोल्ट का पूरा डैमेज एब्जॉर्ब हो जाता है और गेंजा को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। इग्निस रिएक्ट करता है कि वाह तुम्हारा गेंजा तो ऑसम है। ऐश बोलता है कि हाँ बट तुमने अभी इसकी फुल पावर नहीं देखी है। ग्रेंजा अभी हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो और इस बैल को फिनिश कर दो। अब पैंजियस की तरफ एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाइड्रो पंप बढ़ रहा होता है। इग्निस बोलता है कि पैंजियस अभी इस अटैक को डॉज करो। पैंजियस जंप करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है बट गेंजा लास्ट मोमेंट पे इस अटैक के डायरेक्शन चेंज कर देता है जिससे पैंजियस के ऊपर हाइड्रो पंप अटैक लग जाता है जिससे ना ही सिर्फ उसको डैमेज पड़ता है बट वो लावा में जाकर गिर जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश ने किस रीजन में सबसे ज्यादा पॉकीमॉन्स कैच किए थे। इग्निस बोलता है कि पैंजियस क्या तुम ठीक हो? कुछ टाइम वेट करने के बाद इग्निस ऊपर आ जाता है और वो हार चुका था। रेफरी बोलता है कि पैंजियस अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इग्निस का फर्स्ट पॉकीमॉन हार चुका है। अब उसके पास 5 पॉकीमॉन्स बचे हुए हैं, वहीं पर ऐश के पास अभी भी 10 पॉकीमॉन्स बाकी हैं। इग्निस अपने पैंजियस को वापस बुलाता है और बोलता है कि ऐश अमेजिंग, तुम मेरे जाल में नहीं फंसे। गुनिंजा की स्पीड और एम काफी ज्यादा परफेक्ट था जिसके चलते पैंजियस हार गया, जबकि वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पॉकीमॉन था। बट हाँ, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बाकी बैटल बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। ऐश पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है और रिप्लाई करता है कि इग्निस अपने सेकंड पॉकीमॉन को बाहर निकालो। अभी तो ये बैटल सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट ही हुई है। इग्निस अपने सेकंड पॉकीबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है गॉलियारा बाहर आ जाओ। ऐश बोलता है कि ये गॉलियारा, ये तो देखने में काफी अमेजिंग लग रहा है। ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि गॉलियारा एक फायर और फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन है। ऐश बोलता है फाइनली तुमने एक फायर टाइप पॉकीमॉन का यूज किया। इग्निस बोलता है कि हाँ, पैंजियस को मैंने उतने अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं किया था। उसका यूज मैं सिर्फ और सिर्फ पॉकीमॉन ट्रेनर्स को ट्रिक करने के लिए करता हूँ जिसमें काफी सारे पॉकीमॉन ट्रेनर्स फंस भी जाते हैं, पर तुम अलग थे और नहीं फंसे। बट अब मैं अपने फुल पावर यानी कि फायर टाइप पॉकीमॉन्स पर आ चुका हूँ। ऐश बोलता है कि मैं अपने गेंजा के साथ ही कंटिन्यू करना चाहूंगा। बैल स्टार्ट हो जाती है और गेंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का जिसको गॉलियारा डॉज कर लेता है। इग्निस बोलता है कि गॉलियारा बहुत बढ़िया, अभी एयर स्लैश अटैक का यूज करो। गॉलियारा बिल्कुल ऐसे करता है जिससे अब गेंजा की तरफ काफी सारे एयर ब्लेड्स बढ़ रहे होते हैं। ऐश बोलता है गेंजा दोबारा से अपने शुरिकेन को शील्ड की तरह यूज करो और इन सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दो। गुनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है जिससे उसके शुरिकेन सारे के सारे अटैक के डैमेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड गुनिंजा को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता।